जब शहीदों के घर में मातम था, तब बीजेपी जश्न मना रही थी। जब शहीदों को पुष्पांजलि दी जा रही थी, तब मोदी पर पुष्प वर्षा हो रही थी। न आंखों में शर्म, न शहीदों के जाने का दर्द। निर्लज मोदी सरकार की ऐसी तस्वीरों से गुस्से से भर गया था देश। ये कुर्सी है साहब, कोई जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। हमने इन पंक्तियों का इस्तेमाल क्यों किया वो भी आपको बताएंगे। 13 सितंबर को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने लाखों करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू भर दिए, जिसने 3 परिवारों को एक झटके में तोड़कर रख दिया। इस खबर से देश के लोगों में गुस्सा भर गया। अनंतनाग के ऊंचे इलाके में आतंकियों की सेना से मुठभेड़ हो गई, जिसमें देश ने 3 बेटों को खो दिया। कर्नल मनप्रीत सिंह, बटालियन कमांडिंग मेजर आशीष धोनेक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों की ओर से इस दुस्साहस ने एक बार फिर से मोदी सरकार के उन दावों को झूठा साबित कर दिया जिसमें वो कहते थे कि धारा 370 के बाद से घाटी में आतंक नहीं पनप रहा। इससे भी ज्यादा शर्म की बात तो ये है कि जब पूरा देश गमगीन था, जब पूरे देश में गुस्सा और गम दोनों थे, तब मोदी सरकार बेशर्मों की तरह जश्न मना रही थी। तब 56 इंच का सीना लिए पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे थे। जब इन शहीदों को पुष्पांजलि दी जा रही थी, उस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी पर बीजेपी पुष्प वर्षा कर रही थी, क्योंकि मोदी के नेतृत्व में G20 जैसा सम्मेलन हुआ था। ये देश के लिए गौरव की बात है, लेकिन इससे ज्यादा शायद मोदी को इस बात का दुख होना चाहिए था कि देश ने 3 जाबाज बेटे खोए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो 56 इंच का सीना कहता है कि उसने चीन को डरा दिया, जो लाल आंख कहती है कि दुनिया की कोई ताकत भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती, वो कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। हाँ, उन्हीं हाथों से मोदी पर पुष्प वर्षा जरूर हो रही थी। और जब उनकी चुप्पी को लेकर सरकार से सवाल किया जाए तो राजनीति का नाम देकर विपक्ष को ही गलत साबित कर दिया जाता है। कांग्रेस ने शहीदों को लेकर ट्वीट किया। एक तरफ पूरा देश अनंतनाग में वीरों की शहादत पर गमगीन है, दूसरी तरफ मोदी दिल्ली में जश्न में मशरूफ है। पर इस पर बीजेपी कहने लगी कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। विडंबना देखिए, सेना के नाम पर वोट बटोरने वाली बीजेपी के पीएम ने शहीदों के लिए 2 शब्द नहीं कहे। अब इसे लेकर AIMIM चीफ ओवैसी साहब की एक ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई है जिससे बीजेपी को मिर्ची लगना लाजमी है। कहा जाता है कि सच कड़वा होता है, लेकिन बीजेपी के लिए कहा जा सकता है कि सच तीखा होता है, क्योंकि हमेशा सच से इस पार्टी को मिर्ची लग जाती है और अब इस बयान से बीजेपी बौखला सकती है। ओवैसी ने कहा कि मेरा प्रधानमंत्री से सवाल है कि पुलवामा हुआ तो आपने गुस्सा दिखाया, लेकिन उसके बाद हमारा कर्नल मारा गया, डिप्टी एसपी मारा गया और आप अहमदाबाद में क्रिकेट मैच खेलेंगे। अब आप गुस्सा क्यों नहीं दिखा रहे? राजौरी में गोलियों का क्रिकेट मैच हो रहा है और हमारे लोग मारे जा रहे हैं, कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं। क्रिकेट मैच खेलने से पहले इस खेल को खत्म करना होगा। नहीं, मेरा प्रधानमंत्री से ये सवाल है कि पुलवामा हुआ तो प्रधानमंत्री ने गुस्सा दिखाया अपना, उसके बाद तो प्रधानमंत्री ठंडे हो चुके हैं बिल्कुल। अरे भाई, कितने आप बताइए, हमारा कर्नल मारा गया, हमारा मेजर मारा गया, हमारा एक DYSP मारा गया, गलवान में 20 हमारे बहादुर सिपाही मारे गए, इसमें एक तेलंगाना का कर्नल था, पूंछ में 9 लोग मारे गए अक्टूबर 2021 में, राजौरी 4 अगस्त 2022 में 4 लोग मारे गए, कोकरनाग 3 सितंबर 2023 में 3 लोग मारे गए। हाँ, और आज फिर हम देखते हैं कि कर्नल, मेजर और DISP की मौत होती है और हम क्रिकेट मैच खेलेंगे अहमदाबाद में। ये आपकी कौन सी पॉलिसी है? और आतंकवाद का सेंटर अब कश्मीर में जम्मू रहा है। जनवरी में राजौरी में जो लोग मर गए थे दांगी इलाके में, आपने उनको अब तक नहीं पकड़ा। और ये टेररिस्ट हमारे बहादुर सिपाहियों को मारकर जो पाकिस्तान से आते हैं उनको वीडियो बनाते हैं कि देखो हमने ऐसा किया, जिसको साइकॉप्स बोलते हैं। ये सरासर आपकी नाकामी है। भाई, पुलवामा में जो नरेंद्र मोदी ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया था, आप क्यों नहीं दिखा रहे आप गुस्सा अपना?
आपकी तो आपने कहा 370 हो गया, सब खत्म हो गया। अरे भाई क्या हो रहा है वहां पर? अभी आपने कहा कि क्रिकेट मैच नहीं होने चाहिए, खेल को खेल के हद तक नहीं नहीं, ये जो खेल खेला जा रहा है भारत के सिपाहियों से, उनकी जानों का खेल खेला हो रहा है ना। आप क्रिकेट मैच तो यहां पे हो रहा है, राजौरी में क्रिकेट मैच हो रहा है, और गोलियों से हमारे लोगों की हत्या कर दी जा रही है। गोलियों से कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी जा रही है। वो खेल खेला जा रहा है। भाई इस खेल को तो खत्म करिए, जो जाने जा रही है खेल खत्म करिए, उसके बाद आप दूसरा क्रिकेट का खेल खेलिए। अगर आप सत्ता में नहीं होते तो आप क्या बोलते? आज खामोश क्यों हैं आप? जो पाकिस्तान से आतंकवादी घुसकर मार रहे हैं, आप क्यों खामोश हैं? आप तो, आपकी कश्मीर की पॉलिसी सरासर नाकाम साबित हुई है बीजेपी की। जो सवाल ओवैसी ने पूछे वही सवाल देश पूछ रहा है, लेकिन मोदी सरकार चुप है। मोदी मशगूल है। मोदी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं। चुनाव है तो जाएंगे ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेना के नाम पर वोट तो जरूर लेंगे, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं करेंगे और ना ही कहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि 56 इंच का सीना और लाल आंख आतंकियों पर चोट जरूर करेगी।